नमस्ते बच्चे, आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम देखेंगे एक इंसान के बारे में। वो खिलाड़ी का खेल का बादशाह है और इसको भगवान के रूप में भी पूजा किया जाते थे। वो कोई नहीं, यानी सदकों का शहंशाह सचिन तेंदुलकर है। सदा प्रयत्न और परिश्रम से जीवन में सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। इसी बात का समर्थन करते हुए सचिन तेंदुलकर के जीवन की घटनाओं को बताने का प्रयास इस पाठ में किया है। हम आज देखने वाले हैं सदकों का शहंशाह यानी भगवान के रूप में माने जाते हैं भारतवासियों ने इन्हें। ये है सचिन तेंदुलकर। आज हम इनके जीवन के बारे में यानी जीवन के परिश्रम के बारे में हम देखेंगे। लक्ष्य को हासिल करना हो तो उसके लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसे पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होती है। हमारे जीवन में कोई भी हासिल करना है तो उसे शॉर्टकट में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी शॉर्टकट में हमें कुछ भी काम हासिल नहीं हो सकती है। इसको ही इस पाठ में सचिन तेंदुलकर के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। भारत में खेल को एक खेल ही नहीं यानी धर्म की चर्चा दिए गए हैं। उसमें सचिन भगवान के रूप में पूजा किया जाते हैं। सचिन को भारत क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी गई है और इस खेल को घर घर में पहुंचाने का कामयाब सचिन को ही हुआ है। एक समय ऐसा था कि सचिन के आउट होते ही आधे भारतवासियों ने टीवी को बंद कर देते थे। सचिन को भगवान के दर्जा के रूप में दिए जाते थे। यही सही है, इनकी रिकॉर्ड को कोई भी ब्रेक नहीं किए हैं। क्या ब्रेक ही नहीं, यानी आसपास तक कोई भी आ भी नहीं सकते हैं। इनकी सदकों का मारना या चौक लगाने का भी कोई भी इनके आगे नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया फैन ने इनके बारे में एक कविता के रूप में कहते हैं, अपराध तब करो जब सचिन बैट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी उस समय उनकी बैट देखने में व्यस्त होते हैं। यानी अपराध कोई भी आपको गलत काम करना है तो सचिन बैट खेलते ना तब कर लो, क्योंकि भगवान उस समय आपको नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान कहाँ देखेंगे? सचिन को बैट को देखेंगे। यही ऑस्ट्रेलिया फैन ने इनके बारे में बहुत ऊंचाई तक उन्हें पहुंचा देते हैं। भारत के देशवासियों ने इन्हें अपने परिवार के सदस्यों के रूप में सचिन को मानते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी सचिन ही है। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। सचिन एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। वे हर साल 200 बच्चों का पालन पोषण के लिए अपनाया नाम का एक खैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। ये वाक्य है सचिन तेंदुलकर का, जो भारतीय क्रिकेट जगत के एक चमकते सितारे हैं। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजपुर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनका पिता का नाम रमेश तेंदुलकर है। वे एक लेखक और प्रोफेसर थे। रजनी तेंदुलकर उनकी माता का नाम था। वे एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। कम लोग जानते होंगे कि सचिन अपने पिता के दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। पहली पत्नी से 3 संतानें हुई हैं, अजीत, नितिन और स्विता। इन तीनों में से सचिन बहुत छोटे हैं। छोटे बचपन में वे बहुत शरारती करते थे। उनके स्कूल के बच्चों लोगों के साथ शरारती करके मारपीट भी करते थे। इसे देखकर उनके भाई अजीत ने उन्हें क्रिकेट टीम में शामिल करने का इरादा सोचकर रामकांत आचार्य के पास लेकर गए। सचिन तेंदुलकर पहले बार अपने गुरुजी के सामने अच्छी तरह से नहीं खेल पाते थे, इसलिए रामकांत ने उसे सहारा देते थे कि वे टीम से बाहर जाने की सलाह देते थे। अजीत के बहुत रिक्वेस्ट होने के बाद वे सोचते हैं कि और एक मौका देने के लिए
इस बार सचिन को वे आगे से उनके खेल को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर उनके खेल को निगराते थे। तब वे अच्छी तरह से खेलते थे। उसके खेल को देखकर वे बहुत आश्चर्य होते थे। वे समझते हैं कि एक भारत का बड़ा खिलाड़ी बनेगा और भारत का मान भी रखेगा, इसीलिए वे सचिन को अपने शिष्य मान लेते हैं। सचिन ने अपने गुरुजी रामकांत के कहने पर मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, क्योंकि वहाँ एक क्रिकेट की बड़ी टीम थी, इसीलिए वहाँ जाकर वे भर्ती हुए थे। सचिन की क्रिकेट के प्रति रुचि और लगाव को देखकर उनके घर वालों ने उन्हें बहुत एनकरेजमेंट करते थे। उनके पिता श्री रमेश तेंदुलकर को संगीत से बड़ा लगाव था। सचिन देव वर्मा उनके चाहते संगीतकार थे और इसी कारण रमेश तेंदुलकर ने अपने पुत्र का नाम सचिन रखा था। श्री रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के अच्छे लेखक और कवि भी थे। सबसे पहले सचिन ने अपनी नानी लक्ष्मीबाई के साथ बल्लेबाजी की थी। उस वक्त उनकी उम्र 3 साल की थी। घर की छत उनकी पिच हुआ करती थी। करीब 11 साल तक लक्ष्मीबाई ने सचिन को देखभाल करती थी। उस समय शायद किसी को ये पता नहीं था कि आगे चलकर ये चंचल बालक क्रिकेट का शहंशाह बनेगा। सचिन 1984 में जब केवल 11.5 वर्ष के थे तब प्रथम क्रिकेट मैच खोजखाने हाई स्कूल के विरुद्ध खेला। तब 24 रन तथा 3 बाउंड्री मारकर अपनी क्रिकेट कैरियर आरंभ किया। इस शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सचिन अब तक 12,876 रन बना चुके हैं और इसी तरह से उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30,000 से ज़्यादा रन और 99 शतक दर्ज है। तेंदुलकर ने अपनी एक दिवसीय कैरियर में सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया है। इन्होंने विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ 60 रन और 3,000 से ज़्यादा रन बनाया है। इस प्रकार इन्होंने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान का मतलब रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान इनके नाम पर ही। सचिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी हैं। सन 2008 में इन्होंने पद्म भूषण से पुरस्कृत किए गए हैं। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रिय खिलाड़ी हैं। भारत और भारत के बाहर इनके अनेक प्रशंसक हैं। इनके प्रशंसक इन्हें प्रिय से लिटिल मास्टर एवं मास्टर बल्लेबास्टर के नाम से पुकारते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती अंजलि, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है, एवं 2 संतानें हैं, सारा और अर्जुन। सचिन के एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ अच्छे पिता एवं पति भी हैं। वे क्रिकेट के बाद बचा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। उन्होंने कार चलाने का शौक भी रखा था। सचिन खाने की शौकीन है। इन्होंने अपने नाम से ही होटल की एक श्रृंखला खोली है। इस प्रकार क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज करने वाले सचिन शतकों के शहंशाह है। इस पाठ का हिज्जे 10 है। एक एक करके हम देखेंगे। हिज्जे 10 भी आपको याद करनी है, यानी मेमोराइज करना होगा। पहला है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, सारा और अर्जुन। सारा और अर्जुन। श्री रमेश तेंदुलकर। श्री रमेश तेंदुलकर। श्री रामकांत आचार्यकर। श्री रामकांत आचार्यकर। सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन। खोजा खान हाई स्कूल। खोजा खान हाई स्कूल। अंजलि। अंजलि। अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय।
लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। लक्ष्य, निश्चित उद्देश्य, परिश्रम, मेहनत, प्रोत्साहन, बढ़ावा देना, श्रृंखला, घाटी, शतक, 100। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों का एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए, यानी इनके आंसर आपको एक नहीं तो दो वाक्य में देना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त के लिए क्या करना चाहिए? आपका पहला क्वेश्चन यही है, लक्ष्य प्राप्त के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस पाठ के अनुसार हम लक्ष्य प्राप्त के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा है, सचिन के बड़े भाई का नाम क्या था? सचिन के बड़े भाई का नाम अजित तेंदुलकर था। हमें मालूम है इनके वजह से ही सचिन ने एक खिलाड़ी के रूप में भारत में दर्शन दिए थे। तीसरा है, सचिन ने अपनी शिक्षा किस विद्यालय में ग्रहण किया? सचिन ने अपनी शिक्षा मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर में ग्रहण की। चौथा है, सचिन के प्रशासक ने उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? उन्हें लिटिल मास्टर एवं मास्टर ब्लास्टर करके पुकारते थे। पांचवा क्वेश्चन है, सचिन की पत्नी का नाम क्या है और वे किस पेशे है? सचिन की पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए में दो भाग में है। पहला है का और यहाँ है घ। का के पाठ को दोनों हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, बाद में आंसर को हम देखेंगे। श्री रमेश तेंदुलकर। इस तरफ है सचिन की नानी। दूसरा है लक्ष्मीबाई। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973। सचिन की दो संतानें, सारा और अर्जुन। सचिन तेंदुलकर शतकों का शहंशाह, सचिन के पिता। यही है इनकी प्रश्न। अब हम इनकी एक एक करके आंसर को देखेंगे। श्री रमेश तेंदुलकर। श्री रमेश तेंदुलकर क्या है इसका सही जवाब? सचिन के पिता। रमेश तेंदुलकर सचिन के पिता। दूसरा है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई सचिन की नानी। 24 अप्रैल 1973 इनका जन्म जब हुआ था। सचिन का जन्म इस तारीख में हुआ था। सारा और अर्जुन। सारा और अर्जुन सचिन के दो संतानें हैं। शतकों का शहंशाह। शतकों का शहंशाह किसे बोलते हैं हम? सचिन तेंदुलकर को हम शतकों का शहंशाह बोलते हैं। अब हम आएंगे व्याकरण की बात करने के लिए। व्याकरण, इस व्याकरण में हम देखेंगे, आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं भी संज्ञा होते हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे हजारों वर्ष तक उसकी पंचड़ी ज्वाला में जलकर मैं ये सौंदर्य उपलब्ध किया है। 1000 कैरेट हीरा प्रतिवर्ष निकला जाता है। 2 साल तक मैंने खेतों में मारा फिरता रहा। इस वाक्यों में हम देखना चाहिए कि वर्षों, हीरा, साल आदि की विशेष बता रहे हैं। इनमें से 1000 दो संक्रियावाची विशेषण है। इस संक्रियावाची विशेषण का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है कि
जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 5 लड़के, 4 कुर्सियाँ, 3 फूल, 7 संतरे आदि। जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, माप तोल जाता है, वह परिणामवाचक विशेषण होते हैं, जैसे 1 किलो आम, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, आधा लीटर तेल आदि। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संकल्यवाचक तथा परिणामवाचक विशेषणों से कीजिए। पहला है, अध्यापिका ने डैश लड़कों को कक्षा से बाहर भेजा। इसका आंसर है, अध्यापिका ने 4 लड़कों को कक्षा से बाहर भेजा। दूसरा है, माँ ने डैश आलू लाने के लिए कहा। माँ ने, आंसर है, माँ ने 1 किलो आलू लाने के लिए कहा। तीसरा है, मैं बाज़ार से डैश तेल लाया। मैं बाज़ार से 3 लीटर तेल लाया। चौथा है, मेरी कक्षा में डैश छात्र छात्राएं हैं। आंसर है, मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएं हैं। पांचवा है, मेरी कमीज में डैश कपड़ा लगता है। इसका आंसर है, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। यहाँ इसके आंसर हम देखेंगे एक बार। दूसरा है 1 किलो। तीसरा का आंसर है 3 मीटर। चौथा का आंसर है 50। पांचवा का आंसर है 2 मीटर। तीसरा है, अपनी बात कहते समय हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे बात प्रभावशाली बन जाती है। ऐसे प्रयोग को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य अंश के लिए बॉक्स में से सही एक शब्द चुनकर लिखिए। सब कुछ जानने वाला सर्वयांगी, मांस ना खाने वाला शाकाहारी, सोने के आभूषण बनाने वाला सुनार, जिसका कोई ना हो अनाथ, कम बोलने वाला मितभाषी। पता करते हैं कि हिंदी में मुहावरे किन्हें कहा जाता है। वैसे तो ये मुहावरे जो ये शब्द है वह अरबी शब्द से ली गई है। इसका अर्थ होता है बातचीत करने पर उत्तर देने अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को विकलित करता है, उसे हम कहते हैं मुहावरे। इसे कुछ उदाहरण से हम समझ लेंगे। अपनी खिचड़ी पकाना। आप इसका सामान्य अर्थ लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? कोई व्यक्ति अपनी खिचड़ी को क्या कर रहा है? ये तो अलग से पका रहा है। ये सामान्य अर्थ है। इस विशेष अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति मिलजुल कर नहीं रहता है। इसका लक्षणीय अर्थ यही है। इसे हम कहते हैं मुहावरे। दूसरा उदाहरण से हम समझ में कर लेंगे। तारे गिनना। इसका अर्थ है तारे को गिनना, यानी रात में बादल में तारे को गिनना। लेकिन इसमें ये अर्थ से नहीं देखना चाहिए, इसका विशेष अर्थ से देखना चाहिए। इसका विशेष अर्थ है कि चिंता के कारण नींद ना आना। इसे ही हम मुहावरे कहते हैं। फिर से हम देखेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह होता है जिसमें शब्द का अर्थ एक साथ मिलकर किया जाता है। मुहावरा प्रतीक वाक्य या जो आपकी बोलने की ढंग उसे रोचक बनाता है और अलग बनाता है। जो मुहावर का प्रयोग है जिसमें हम किसी वाक्य का आकर्षित बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण से हम देखेंगे। हर तरफ परेशानियाँ होना। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि चारों तरफ परेशानियां हैं, हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। इस वाक्य में अधिक रोचक बनाने के लिए हम यहाँ इसके बदले में एक मुहावर का प्रयोग करते हैं। कौन सा है वो मुहावरा? इधर कुआं उधर खाई। जब हम बोलते हैं कि
तब वो वाक्य छोटा हो जाता है और बोलने पर भी इसमें रोचक आ जाती है और उससे दूसरे व्यक्ति सुनते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। पत्र लिखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्तिगत भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रदान पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों, संपत्ति के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, बुआ, मौसा मौसी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने पर निमंत्रण देने के लिए लिखा जाता है। इन पत्रों में भाषा का प्रयोग में थोड़ी ढीली की जा सकती है। अगर मगर जगर, अब ले लो विलोम शब्द की खबर, जो एक दूसरा का उल्टा अर्थ देता है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए 5 विषय पर ध्यान देनी चाहिए। पहला है, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता। कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित शब्द को उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसा शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आइए अब कुछ विलोम शब्द जानेंगे। शब्द और विलोम शब्द: न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, परिचित, अपरिचित, शिक्षित, अशिक्षित, आहार, अनाहार, निराहार, एक, अनेक, एकता, अनेकता। दिए गए चित्रों में आप देख सकते हैं, दिए गए जोड़ी दूसरे की विपरीत अर्थ बता रही है। गरीब, अमीर, दिन, रात। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द को। हम किसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है वो बनता है पर्यायवाची से। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। इसका अर्थ हुआ पर्यायवाची समान बोले जाने वाले शब्द को कहा जाता है, अर्थात जिन शब्द का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आप पूछोगे, अनेकार्थ शब्द का भी एक शब्द का अनेक अर्थ बताया जा रहा है, वैसे ही पर्यायवाची में भी होती है। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थ शब्द में क्या अंतर है उसको जानने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थ शब्द का परिभाषा जानना पड़ेगा। जो अनेकार्थी शब्द है उसकी परिभाषा के अनुसार अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है जिन शब्द के अर्थ में समानता हो। यहाँ पर जो परिभाषा है उससे आपको पता चले जाएगा कि जो अनेकार्थी शब्द है उसमें एक शब्द दिया गया है उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। जो पर्यायवाची शब्द है उसमें भी एक शब्द और उसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ कोई भी समानता नहीं है। किसका? अनेकार्थ शब्द का कोई भी समानता नहीं है। जो पर्यायवाची शब्द है उसके जो अर्थ है उसमें समानता है। अब इसके लिए आपको एक उदाहरण देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण दे रहे हैं करण। करण का जो अर्थ है वो निकलता है कि करण और कान। करण जो है वो महाभारत में वीरता थे उनका नाम था और कान है जो है अपने शरीर के एक अंग है। अब यहाँ पर तो करण के अर्थ उन अनेक निकल रहे हैं, लेकिन जो इसके अर्थ है
नाम वाले करण और कान, इन दोनों की आपसता में कोई भी समानता नहीं है। आप करण के जगह पर कान का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में हम ले रहे हैं आदित्य। आदित्य का अर्थ है मेहमान, अभ्यगत, आगंतुक और पहुँच। इन शब्दों में समानता है। इन शब्दों का आप एक दूसरे की स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। आप आदित्य के जगह पर मेहमान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द को आदित्य के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आप करण के स्थान पर कान का प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे करने पर उसका अर्थ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए अनेकार्थित शब्द में कोई भी समानता नहीं है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में उसके जो अर्थ है उसमें समानता होती है। यही है इन दोनों में अंतर है। कुछ पर्यायवाची शब्द का उदाहरण देखेंगे। अंबर यानी आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। दूसरा पर्यायवाची शब्द है जमीन यानी धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। धन्यवाद। अगले वर्ग में मिलेंगे बच्चे।